भारत के बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव कडारीपुर में एक पुराने किले के पास एक गहरा, शांत और रहस्यमयी तालाब, काशिया तालाब था। गांव की मान्यता थी कि यह तालाब मर्दों का तालाब है। औरतें कई पीढ़ियों से इसके पास नहीं जाती थीं। क्यों? कोई स्पष्ट कारण नहीं, बस कहा जाता था, रात में यहां मत आना। लेकिन ग्रामीण कभी इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। वे तो रोज सुबह यहां नहाते, कपड़े धोते और चले जाते। एक शाम खेतों में दिन भर काम करके थकी मांदी सरोज घर लौट रही थी। उसके कपड़े मिट्टी और पसीने से चिपके थे। रास्ते में काशिया तालाब पड़ा। रात उतर रही थी। आसमान में हल्का सा नीला उजाला बचा था। उसने खुद से कहा, घर जाकर फिर मिट्टी साफ करूं, क्यों ना यहीं नहा लूं। अंधेरा है, कोई देखने वाला नहीं। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, सब शांत। वह धीरे धीरे पानी में उतर गई। पानी आश्चर्यजनक रूप से गर्म था, इतना गर्म कि उसने चौंक कर कंधे पर हाथ रखा। सरोज ने घबराकर पीछे देखा। फिर एक और स्पर्श उसकी कमर पर, मानो किसी ने उसे छुआ हो। कुछ नहीं, बस पानी। लेकिन अगला स्पर्श बेहद स्पष्ट था, जैसे किसी अदृश्य बाह ने उसे धीरे से अपने करीब खींचा हो। सरोज का दिल जोर से धड़का। वह चीखना चाहती थी, बाहर निकलना चाहती थी, पर साथ ही वह एहसास अजीब तरह से सुकून देने वाला था, जैसे कोई दर्द बांट रहा हो, जैसे किसी ने उसे पहली बार प्रेम से छुआ हो। धीरे धीरे उसका डर एक अजीब से आकर्षण में बदल गया। जब वह बाहर निकली, उसके चेहरे पर चमक थी और उसकी आंखों में एक नीली सी परछाई। अगले दिन सरोज ने अपने अनुभव अपनी सहेलियों कुंती, पायल और रेशमा को बताया। वे हंसते रहे। तू बातों को तिल का ताड़ बना देती है, लेकिन उसके भीतर की सिहरन, उसकी झिझक, उसकी आंखों की चमक, ये सब दिखा रहे थे कि रात को कुछ तो हुआ था। तीनों सहेलियों ने जिज्ञासावश तय किया कि वे आज रात तालाब पर जाएंगी। रात 10 बजे जब गांव सो चुका था, वे धीरे धीरे तालाब पहुंची। सरोज उनके साथ खड़ी थी, चुप, अनजानी, आंखें नीचे किए हुए। एक एक कर वे पानी में उतरी। पहले पानी सामान्य लगा, फिर वैसी ही गर्म लहरें, फिर कंधे पर स्पर्श, कमर पर नरम पकड़, और फिर तीनों को वही अनुभूति हुई, एक अदृश्य प्रेममय आलिंगन, पर भय से भरा हुआ। वे पानी से बाहर आईं, सांसें तेज, चेहरा सुर्ख, आंखों में नीलापन। उस रात के बाद गांव की औरतों में एक अजीब बदलाव शुरू हुआ। वे कम बोलने लगी,